तो क्या हाल पढ़ने गैंग। आज हम क्लास 10th की मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। और यार जैसा कि तुमने देखा हमने आधा मैथ्स का सिलेबस यही निपटा दिया है, वैसे ही ये चैप्टर भी आज हम इंडिया के बेस्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स और एनिमेशंस के साथ कवर करने वाले हैं। तो यार मेरा नाम है कार्तिक पांडे और मैं हूं तुम्हारा मैथ्स स्वाहा कराने वाला भैया। तो यार अब उसे टेक्स्ट करना बंद करो और पूरा ध्यान यहाँ पे दो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ट्रिग्नोमेट्री। तो आओ यार अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल्स और थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यार तीन ही टॉपिक्स हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, उसमें भी इंट्रोडक्शन हटा दो तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो आओ स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो यार इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आओ एक कहानी सुनते हैं। तो अब कहानी है मिस्ट्री ऑफ अनमेजरेबल माउंटेन की। इसका मतलब एक ऐसा पहाड़ जिसकी हाइट आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। अब आते हैं हमारे तीन हीरोज सोह, काह और टोआ। अब क्योंकि बीच में इतनी बड़ी नदी है तो कोई पहाड़ तक तो पहुंच नहीं सकता, तो जब पहाड़ के बेस तक ही नहीं पहुंचेंगे तो पहाड़ की हाइट कैसे निकालेंगे। तो सोह ने बोला कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं दूर दराज किसी खड़े पहाड़ की हाइट बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। अब क्योंकि इस पहाड़ और इस जगह के बारे में पहले भविष्यवाणी हो रखी है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और एंगल बी ए सी 60 डिग्री है, तो सोह ने बोला मैं सब कुछ कर सकता हूँ। काह और टोआ ने बोला कि पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दो, तुम हो कौन और तुम कैसे निकाल सकते हो उस चीज़ की हाइट जो आज तक कोई नहीं निकाल पाया। सोह ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला कि जिस तरह से एक इंसान को बनाया ही ऐसे जाता है कि उसके 2 हाथ, 2 पैर और एक सर होता है, उसी तरह मुझे साइन को बनाया ही ऐसे गया है कि साइन एग्जिस्टेंस में तभी आता है जब ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस को डिवाइड किया जाता है। काह और टोआ ने बोला ठीक है भाई, बात समझ में आई। फिर उन्होंने पूछा अब बताओ इस पहाड़ की हाइट कैसे निकालोगे तुम। तो यार साइन ने बोला या सोह ने बोला कि यार ये तो बड़ा आसान है, BC है हमारा ऑपोजिट जो मुझे निकालना है। साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है, कैसे पता है, वो मैं जेब में रख के लाया हूँ। और AB की लेंथ कितनी है, 100 किलोमीटर, तो मैंने इससे फॉर्मूले में ये पुट किया और ये पहाड़ की हाइट निकल आई। और इसी तरह ये मिस्ट्री ऑफ अनमेजरेबल माउंटेन सो ने सॉल्व कर दी। ठीक है भैया, ये तो बड़ी वेग सी कहानी है। इससे हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला यार कि जब तुम्हें लिटरली पॉसिबल नहीं है एक जगह पे जाना, तुम किसी जगह से एक डिस्टेंस पे खड़े हो और तुम लिटरली उस जगह पर नहीं पहुंच सकते उस चीज़ को मेजर करने के लिए। अब सोचो पहाड़ मेजर करना है, इतनी लंबी इंची टेप या मेजरिंग टेप कहाँ से लेके आओगे तुम? तुम्हें क्या लगता है हिमालय की जो हाइट निकाली गई वो कैसे निकाली गई? इंसान नीचे से स्केल लेके या रस्सी लेके चढ़ा था हिमालय के टॉप तक और वहां पहुंच के उसने रस्सी सीधी कर दी कि अब इस रस्सी की जितनी लेंथ है उतनी ही हिमालय की हाइट है। तो ये जो सारे बड़े माउंटेन्स और इस सब की हाइट निकलती है, ये सब इसी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके निकलती है। पॉइंट इसका ये था कि जहां रियल लाइफ में तुम स्केल्स और मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हो, उससे बेटर ये तरीका है क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी ट्रायंगल की एक साइड निकालने के लिए क्या चाहिए, उस ट्रायंगल में कोई एक एंगल और सिर्फ एक साइड की इंफॉर्मेशन। जैसे ही तुम्हें ट्रायंगल में एक कोई साइड मिल गई और एक कोई एंगल मिल गया, तुम उस ट्रायंगल की सारी साइड निकाल सकते हो। तो यार अब कहानी में जो तुमने साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट देखे और इनका यूज भी तुमने समझ लिया कि यार ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने में यूज होते हैं। बट यार भैया ये तो आपने बताया ही नहीं, ये साइन, कॉस, टैन एक्चुअल में है क्या? तो यार ये साइन, कॉस, टैन एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और रेशियोज क्या होता है? रेशियोज क्या होता है भैया? एक नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर या फिर एक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दूसरी क्वांटिटी को रेशियो कहा जाता है। तो आप देखते हैं ये रेशियोज एक्चुअली में होल्ड क्या करते हैं अपने अंदर। तो यार ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है तुम्हारे सामने, ये है एक ट्राइंगल ABC। तो यार अब इस ट्राइंगल में एक चीज कंसिडर करते हैं हम, इस एंगल को हम थीटा कंसिडर करते हैं। ठीक है भैया, तो अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में इस ट्राइंगल में तीन चीजें होंगी। ठीक है भैया, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भैया? हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगती है उस पर। तो यार ये सबसे बड़ी साइड ABC ट्राइंगल में AB है हमारा हाइपोटेन्यूज विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। उसके बाद अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, एक एडजेसेंट और एक ऑपोजिट। तो यार ये देखो, ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली साइड देखो यार, ये तो हाइपोटेन्यूस है। ये वाली साइड देखो, ये भी ऑपोजिट साइड नहीं है। तो तुम देख पा रहे हो वो साइड जो इस एंगल से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, उस साइड को हम नाम देते हैं ऑपोजिट। ऑपोजिट या फिर कई किताबों में तुम्हें ये परपेंडिकुलर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब इस ABC ट्राइंगल में BC हमारी साइड ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब ऑपोजिट समझ लिया, अब हम समझते हैं एडजेसेंट क्या होता है। तो यार ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में भी यूज होने वाले हैं। तो भैया एडजेसेंट क्या होता है?
तो अभी हमने ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूस हम समझ चुके, ऑपोजिट हम समझ चुके। अब जो बची हुई साइड है वो कौन सी साइड है? वो एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूस, और जिस साइड से मिलके एंगल बन रहा है, वो जिस साइड से मिलके एंगल बन रहा है वो साइड है हमारी एडजेसेंट साइड। तो यार इस ट्राइंगल एबीसी में एसी हमारी एडजेसेंट साइड है। ठीक है भैया, अब आपने ये भी समझा दिया, पर अब साइन कॉस की बात तो आपने अभी भी नहीं करी। तो आओ अब बात करते हैं साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। एक इंटरेस्टिंग चीज और समझते हैं, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज है सोक्का टोआ। भैया सोक्का टोआ ये क्या है? भैया ये तो किसी पान मसाले का नाम लग रहा है। बोलो जुबान केसरी। अरे रुको यार, ये किसी पान मसाले का नाम नहीं है, ये है तुम्हारी इस चैप्टर की पहली शॉर्ट ट्रिक, सोकाटोआ, SOHCAHTOA। भैया बट इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, अब बनेगा सेंस। SOH, अब आओ देखते हैं SOH एक एक वर्ड क्या है। S स्टैंड्स फॉर साइन एंड OA स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो भाई ये एक शॉर्ट ट्रिक थी साइन कॉस टैन के रेशियोज को याद करने की। ठीक है, तो यार हमारे पास फिर से उस ट्राइंगल ABC पर चलते हैं। ठीक है भैया, अब इस थीटा का साइन, साइन ऑफ दिस थीटा कैसे निकलेगा? SOH, और O क्या था भैया? ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है हमारी ABC में? BC हमारी ऑपोजिट है, एंड O के बाद अगला क्या है? H। H क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूस। तो AB हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई? BC अपॉन AB। तो ये था तुम्हारा पहला रेशो साइन थीटा। अब आओ दूसरे रेशो पे चलते हैं जो कि है कॉस थीटा। अब यार सो के बाद अगला क्या है? का की स्पेलिंग देखते हैं, वो देखते हैं CAH। C स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा, A और H स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूस। ठीक है भैया, तो अब अगर इसी थीटा का मुझे कॉस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस से। ठीक है भैया, अब एडजेसेंट क्या है? आओ देखो ABC ट्राइंगल, अब इसमें एडजेसेंट क्या है? ये वाली साइड है एडजेसेंट, तो AC एडजेसेंट है और हाइपोटेन्यूस क्या है? AB। तो AC अपॉन AB क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है भैया, ये हमने साइन थीटा निकाल दिया, ये हमने कॉस थीटा निकाल दिया। कॉस थीटा क्या निकला हमारा? AC अपॉन AB। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के तीसरे पार्ट पे जो क्या है? टोआ। भैया टोआ अच्छा लग रहा है सुनने में। अब ये तो तुम खुद ही गैस कर सकते हो यार, O और A। O क्या है? ऑपोजिट। A क्या है हमारा? एडजेसेंट। तो ये भी बड़ा आसान है। अब ये तुम खुद बताओ कि AB अपॉन BC क्या होगा एक्चुअल में ये। तो ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। टैन थीटा मतलब टैन ऑफ दिस थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो ABC हमारा ट्राइंगल, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है हमारा? अब देखो ये थीटा, थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी हुई? ये वाली, तो BC अपॉन AC। तो ये था तुम्हारा टैन थीटा। तो यार ये हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हें इंट्रोड्यूस करे। अब आओ इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के यूजेस और इनकी प्रॉपर्टीज किताब पे देखते हैं। तो भैया अब तक तो आपने सिर्फ साइन कॉस और टैन थीटा ही समझाया, हमारे पास तो 3 और रेशियोज थे, वो कौन पढ़ाएगा? तो आओ यार किताब पे देखते हैं बाकी 3 रेशियोज। तो साइन कॉस टैन के अलावा हमारे पास थे कोसेक सेक कॉट, और आओ देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसको अगर तुम उल्टा कर दोगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी। मतलब लेट सपोज साइन थीटा की वैल्यू निकल के आई 1/2। लेट सपोज साइन थीटा है 1/2, तो कोसेक थीटा क्या होगा? बड़ा आसान भैया, कोसेक थीटा 2/1 हो जाएगा। ठीक ठीक है भैया, अब सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, सेम ही बात है। तो वो ये कह रहा है कि सेक थीटा अगर निकालना है तो पहले कॉस थीटा निकालो, उसके बाद कॉस थीटा को पलट दो, तो क्या निकल आएगा? सेक थीटा। तो फिर से देखते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 आ रही है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? खुद बताओ। 3/1, खत्म, बड़ा आसान। बस यही है सारे, बस इतना ही आसान है ये सारे रेशियोज। ठीक है भैया, अब तीसरा क्या है? तीसरा है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या लिखा? 1 अपॉन टैन थीटा, बड़ा आसान भैया। तो अब तुम समझ रहे हो वो स्टोरी में जो 3 आदमी चल रहे थे, साइन थीटा और नीचे कोसेक थीटा, सेक कॉस थीटा और नीचे सेक थीटा, टैन थीटा और नीचे कॉट थीटा, वो 3 आदमी इसीलिए थे ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो कि साइन को उल्टा करके क्या आएगा? कोसेक, सेक को कॉस को उल्टा करके क्या आएगा? सेक थीटा, और टैन थीटा को उल्टा करके क्या आएगा? कॉट थीटा। ठीक है, तो यही लिखा है, कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। इसका भी बड़ा आसान सा मतलब है भैया कि अगर टैन थीटा तुम्हें 1/√2 दे रखा है तो कॉट थीटा क्या निकल आएगा? खुद बताओ। कॉट थीटा निकल के आएगा √2/1, या कुछ भी जो भी लिखा है उसका उल्टा कर देना है, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब क्या लिखा? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बड़ी आसान बात है भैया, कुछ नहीं है। साइन ये कोसेक थीटा लिखा, इसको हम इस साइड भेजेंगे, यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा,
और राइट हैंड साइड में 1। तो यार ये तो सबको पता है, ठीक है। अब यार आओ एक निमोनिक और देखते हैं कि इस साइन कॉस और टैन में एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है। तो यार ये एक जुड़वा मूवी का बहुत अच्छा गाना है कि टन टनाटन टन टन टारा, तो वैसे ही तुम्हें याद करना है टन टनाटन टन टन टारा, साइन के नीचे कॉस बेचारा। तो यार भैया इससे क्या हुआ, तो यार ध्यान से सुनो, टैन थीटा जो है उसको हम साइन और कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो एक रिलेशन ये भी होता है, टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है भैया, आओ इसको भी लिख लेते हैं, टैन थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है भैया, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो और उनको डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, टैन थीटा। ठीक है, और इसको याद कैसे करना है, वही साइन के नीचे कॉस बेचारा। तो यार ये हो गई तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो आओ यार अब जल्दी से देखते हैं ये साइन कॉस थीटा निकालते कैसे हैं। ये हमने याद तो कर लिया भैया, दिस अपॉन दिस, बट यूज भी तो करना आना चाहिए। तो लेट्स कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये है हमारा थीटा। ठीक है, अब आओ इसी थीटा के बेस पे हम साइन कॉस और टैन निकालते हैं। और यार ये रही ट्राइंगल की साइड्स, जिसमें हमारा इस थीटा के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, एडजेसेंट की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यार 3 4 5 बड़ा स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, ये तुमने हमेशा देखा होगा। तो आओ जल्दी से इसमें सारे रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं साइन थीटा। तो यार जब भी कुछ रेशियो निकाल रहा हूं, सबसे पहले मेरे साथ बोलो SOHCAHTOA, SOH, एस के साथ आता है O और H। O क्या था, ऑपोजिट, H क्या था, हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन थीटा। तो आओ निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज ऑपोजिट, ऑपोजिट की लेंथ कितनी, 3, तो 3 लिख दिया, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना, 5 लिख दिया। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, इसे हमने कोने में रख दिया। ठीक है भैया, अब चलते हैं कॉस थीटा की वैल्यू पे। तो SOHCAHTOA में सेकंड टर्म है कॉस की, A/H, CAH में AH क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखते हैं एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट की लेंथ कितनी है, 4, तो ये हमने ऊपर लिखी, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, 5, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, 4/5। ठीक है भैया, cos थीटा निकाल के एक साइड रख दिया। अब SOHCAHTOA में तीसरी चीज क्या है, tan थीटा, विच इज tan थीटा कितना है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ऑपोजिट क्या है, 3 सेंटीमीटर, और एडजेसेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो यार 3 ऊपर लिखो, 4 नीचे लिखो, और निकाल लो अपनी tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, 3/4। तो यार अब जब साइन कॉस टैन आ चुके हैं, तो अब यही सामने लिख दिया है कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू। तो ये भी तुम देख सकते हो, और यार कुछ नहीं किया है, सिर्फ पलट दिया है सारी वैल्यूज को और वो निकल आया। तो यार हमने एक रिलेशन और देखा था कि tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आओ देखते हैं इन्हीं रेशियोज से कि ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया हमने। ठीक है भैया, अब साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, क्या है, 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो, क्या है, 4/5। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी आई हमारी, 3/4। अब यार 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, तो यहां से भी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4 निकल के। तो यार हमने दोनों रिलेशन से tan थीटा की वैल्यू निकाल भी ली और वेरीफाई भी कर ली। तो यार इससे यहां पे खत्म होते हैं तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आओ चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे चलने से पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक की बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल देख लेते हैं, जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30, 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज लिखी हैं। अब भैया ये वैल्यूज की याद करनी है, तो यार सिंपल आंसर ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वैल्यूज पे पेपर में, एंड सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो आप देखते हैं इस टेबल को। तो यार साइन थीटा 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे ये वैल्यू, और साइन 90 पे 1। अब कॉस पे देखते हैं, कॉस 0 है 1, कॉस 30 है √3/2, कॉस 45 है 1/√2, और कॉस 60 है 1/2, कॉस 90 0। और यार ये टैन के लिए लिखी। अब देखो इन्हीं को तुम उल्टा कर दोगे तो कोसेक सेक कॉट की वैल्यू निकल आएगी। तो साइन 0, अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, अब कोसेक 0 क्या होगा, 1/0, और यार डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसी को उल्टा करते चलो तो तुम्हें कोसेक की वैल्यू निकल आएगी, और कॉस और टैन को उल्टा करो तो तुम्हें सेक और कॉट की वैल्यू निकल आएगी। भैया ये सब तो हम समझ गए, बट मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू याद कैसे होगी, ये इतनी बड़ी टेबल याद थोड़ी कर पाएंगे हम। तो यार उसकी भी चिंता मत करो, बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है जिससे तुम ये टेबल पूरी याद कर लोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार आओ शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। तो यार ये है तुम्हारे चैप्टर की सेकंड शॉर्ट ट्रिक, और यार ये देखो ये लिखा है इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं कि इन रेशियोज को तुम कैसे याद करोगे। तो यार बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, तुम्हें सिर्फ काउंटिंग लिखनी है, 0 1 2 3 4, बस दैट्स इट। तो देखो
पहले तो तुम ये टेबल बना लो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, फिर यहां लिख लो 0 30 45 60 90। अब काउंटिंग लिखना स्टार्ट करो। आओ देखो, मैंने काउंटिंग लिखी 0, 30 पे क्या लिखा मैंने 1 2 3 4, ये लिखी मैंने काउंटिंग, ठीक है भैया। बट काउंटिंग लिखने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं। आओ देखो, एक काम और करना है तुम्हें। स्टेप 1 है काउंटिंग लिखना, स्टेप 1 काउंटिंग लिखना। स्टेप 2 है जो तुमने काउंटिंग लिखी उस पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है भैया। अब देखते हैं, आप बता रहे हो एंड में आंसर आएगा नहीं आएगा, वो देखते हैं। तो अब क्या करा, पूरे को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है भैया। बट इससे तो अभी भी नहीं आता हुआ दिख रहा कुछ। और यार स्टेप 3 है तुम्हारा अंडर रूट। तुम्हें क्या करना है, तुमने जितनी वैल्यूज लिखी हैं उन पूरी वैल्यूज का अंडर रूट कर देना है। तो यार ये तुम्हें अंडर रूट कर देना है, ठीक है। तो अंडर रूट करके लिखते हैं, क्या आता है। तो यार 0/4 कितना होता है, 0 होता है, और 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0। तो यार ये तो बड़ा आसान था भैया, कि साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई, 0 हो गई, ठीक भैया, समझ गए। अब 1/4 है, थर्ड स्टेप क्या था, अंडर रूट करना था। 1/4 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो बस ठीक है। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, ठीक भैया, समझ गए, 1/2। अब 2/4 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा। अब पहले तो सोचो 2/4 होता कितना है, 2/4 होता है 1/2। अब 1/2 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, 1 तो एज इट इज रहेगा, 2 का √2 हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है भैया। तो इसको रूट करके आंसर क्या है हमारे पास, 1/√2, ठीक भैया, समझ गए। अब यहां 3/4 लिखा है, इसका अंडर रूट करो तो जरा कितना आएगा, डिनोमिनेटर में 4 है, उसका अंडर रूट 2 आ जाएगा, जो 3 है उसका अंडर रूट कितना आएगा, √3 आएगा। तो इसका पूरे का अंडर रूट कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है। तो यार साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। तो ये तुमने लिखा √3/2। और साइन 90 4/4 है, 4/4 कितना होता है, 1 होता है, 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। तो यार ये हो गई तुम्हारी साइन की वैल्यू पूरी। पर यार बच्चे कुछ बोलेंगे कि भैया ये तो साइन की वैल्यू है, बाकी कॉस टैन की वैल्यू कौन याद कराएगा, तो वो भी मैं याद कराऊंगा, डोंट वरी। अभी आओ एक बार साइन की वैल्यू ठीक से लिख लें, उसके बाद सारी वैल्यूज याद कराते हैं तुम्हें, ठीक है भैया। ये तो हो गई साइन की वैल्यू। अब आओ देखते हैं जो एक्चुअल में हमने निकाला है वो सही है कि नहीं है। तो कैसे याद करेंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब आओ वेरीफाई करते हैं, क्या है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। वाह भैया वाह, एक तो याद करा दिया आपने। अब बची भी कैसे याद करेंगे, अब आओ देखो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा साइन से कॉस कैसे लिखना है। और यार इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, साइन से कॉस कैसे लिखना है। देखो, जो साइन 0 की वैल्यू है वही कॉस 90 की वैल्यू है। बेसिकली अगर साइन में तुमने वैल्यूज ऐसे लिखी हैं तो कॉस में तुम्हें वैल्यूज ऐसे करके लिखनी है, बस दैट्स इट। तो ये जो तुमने 0 1/2 1/√2 लिखा है, इसी को उल्टी तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो तो कॉस के रेशियोज निकल आएंगे। आओ देखो, यहां पे 0 था तो हम उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां पे हमने ऐसे लिखा था, अब हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो 0 है तो ये 0 हो गया, यहां 1/2 इधर था तो 1/2 यहां आएगा, 1/√2 यहां था, 1/√2 भी यहां आएगा, ठीक भैया। अच्छा 1/√2 1/√2 सेम होता है, तो ये भी याद कर सकते हो कि साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है, ठीक है भैया। अब √3/2 तो √3/2 यहां लिखेंगे, और फाइनली cos 0 1 हम यहां लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे याद करा हमने, सबसे पहले क्या करा हमने, 0 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक भैया। उसके बाद क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक भैया। उसके बाद क्या किया हमने, पूरे का अंडर रूट ले लिया, ठीक है भैया। अंडर रूट लेने के बाद साइन आ गया हमारा, साइन से कॉस कैसे निकाला, ऐसे साइन लिखा हमने, ऐसे हमने कॉस लिख दिया, ठीक है भैया। तो उसी को दूसरे ऑर्डर में लिख के कॉस आ गया। अब टैन कैसे आएगा, तो यार टैन तो मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो अब तुम्हें जो जो लिखा है उन सबको बस डिवाइड करना है और टैन थीटा निकल आएगा। और देखो टैन टैन 0 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 है 0, कॉस 0 है 1, तो 0/1 कितना, 0। तो टैन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक भैया। अब बताओ टैन 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन 30/कॉस 30, तो साइन 30 कितना है, एक सेकेंड, साइन 30 है 1/2, साइन 30 है 1/2, और कॉस 30 है √3/2। तो आप करो जरा, 2 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/√3। तो यार टैन 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब टैन 45 की वैल्यू कैसे आएगी, साइन 45/कॉस 45। अब भाई ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कितना आया, 1। तो टैन 45 एक आ गया, ठीक है भैया, बड़ा आसान था ये तो, ठीक। अब क्या करा,
tan 60 कैसे आएगा, ये भी बड़ी आसानी से निकल आएगा। कैसे निकलेगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर फिर से काटा हमने, क्या आ गया, या फिर इसको जिस बच्चों को समझ नहीं आ रहा तुम उन्हें ऐसे लिख सकते हो, √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कटा, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो ये लिख दी हमने tan 60 की वैल्यू √3। अब आते हैं tan 90 पे। tan 90 क्या होगा, sin 90/cos 90, 1/0। तो यार 1/0 तो अनडिफाइंड होता है, तो इधर हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड को मैं एनडी लिख रहा हूं। तो यार एक बार आप जो कि तुमने साइन कॉस टैन निकाल लिया है, तो यार कोसेक सेक कॉट तो बाएं हाथ का खेल है। आओ जल्दी से लिखते हैं। तो कोसेक 0 कितना होगा, साइन साइन 0 क्या था, 0 था। कोसेक 0 क्या होगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 सीधा लिख दो, नॉट डिफाइंड। ठीक भैया, समझ गए। इसके बाद साइन 30 था 1/2। कोसेक 30 क्या होगा, उसका उल्टा, 1/2 को पलटा देना है, क्या होगा, 2। ठीक, ये 1/√2 था तो ये सिंपल √2 हो जाएगा, ये √3/2 था तो ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 था तो ये 1/1 1 ही रह जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या करना है, वही कॉस को पलटाते चलो। 1 था तो 1 का उल्टा 1, ठीक है। √3/2 था तो इसको पलटा दोगे तो क्या बनेगा, 2/√3 लिख दिया भैया। देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ साइन याद करना है, और याद भी नहीं करना है, तुम्हें काउंटिंग लिखनी है, 4 से डिवाइड करना है, रूट कर देना है। एक बार साइन निकला, उल्टा करके कॉस लिखो, डिवाइड करके टैन लिखो, और बाकी सबको रेसिप्रोकल करके बाकी 3 रेशियोज निकाल दो। ठीक है, तो कहां पढ़ते हैं हम थे sec 45 पे। तो cos 45 है 1/√2, sec 45 इसका उल्टा √2, उसके बाद 1/2 है तो इसका उल्टा 2, एंड 0 है। अब देखो cos 0 क्या है, नहीं cos 90 क्या है, 0। तो sec 90 क्या होगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अगर तुम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि कोसेक तुमने ऐसे लिखा और सेक तुमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि ऐसे ही है, एन डी 2√2 2/√3 1, एन डी 2√2 2/√3 और 1। और टैन कैसे निकलेगा, वही टैन को उल्टा कर दो, नहीं कॉट कैसे निकलेगा, टैन को उल्टा कर दो, कर देते हैं भैया। टैन 0 था 0, तो क्या करेंगे बताओ, खुद बताओ। अब 0 है तो 1/0 कर देंगे। 1/0 क्या होता है, अगेन नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड कर दिया। कॉट 0 हो गया नॉट डिफाइंड। 1/√3 का कर दिया हमने √3, 1 का हमने एज इट इज 1 ही कर दिया, √3 का हमने कर दिया 1/√3, और नॉट डिफाइंड। अब आओ एक बार देखते हैं कि नॉट डिफाइंड लिखा है या एक्चुअल में नॉट डिफाइंड है या कुछ और है। तो यार अब कॉट कैसे निकलेगा, अब देखो tan 90 है नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो कॉट 90 कैसे आएगा, 1/नॉट डिफाइंड। तो एक बार इसे लिख के देखते हैं, कॉट 90 आएगा 1/नॉट डिफाइंड। और यार नॉट डिफाइंड तुम्हारा क्या था, 1/0। तो देखो आओ इसी को लिख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1/0। तो 0 कहां चला गया, न्यूमरेटर में। अब 0 डिनोमिनेटर में इनवैलिड होता है, न्यूमरेटर में वैलिड होता है। ठीक है, तो यार ये क्या आ गया, 0। तो यार ये तुम्हारी पूरी टेबल बन चुकी है। और यार तुम्हें फिर से बता रहा हूं कि बहुत आसान था याद करना। ये 3 स्टेप्स फॉलो करो, ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। साइन थीटा लिखो, उल्टा करके कॉस लिखो, डिवाइड करके टैन लिखो, और सबको 1/1/1/1/1 करते करते कोसेक से कॉट लिख दो। ठीक है, तो यार ये थी तुम्हारी टेबल। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18+ सैंपल पेपर्स of each and every subject with 33+ revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers। हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते अब बढ़ते हैं इन चैप्टर के क्वेश्चंस की ओर, और ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। साइन फाइ, या इसको थीटा भी लिख सकते हो तुम, साइन फाइ इज इक्वल टू 1/√2, फाइंड अदर रेशियोज। अब भैया अदर रेशियोज कैसे निकालें, बड़ा आसान, आओ देखो कैसे निकालते हैं। तो यार सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लो, थोड़ा अच्छा सा ट्राइंगल बनाएंगे।
ठीक, इस ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी सी, इस एंगल को फाइ मान लो। ठीक, इस सिंबल को फाइ बोला जाता है, तुम थीटा भी ले सकते हो। ठीक है, अब उसने क्या बोला, साइन फाइ इज 1/√2। ठीक है, तो यार साइन फाइ इज इक्वल टू 1/√2 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि BC अपॉन AC का जो रेशियो है वो 1/√2 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि BC 1 है और AC 1/√2 है, इसका मतलब ये है ये दोनों 1/√2 के रेशियो में है। ठीक है, बट यार फॉर सिंप्लिसिटी अभी हम क्या करेंगे, BC को 1 मान लेंगे और AC को 1/√2 मान लेंगे। ठीक है, तो आओ देखो, BC लिख दिया 1 और AB हमने लिख दिया √2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तुम्हें और साइड AC निकाल लेनी है। ठीक है, अब आओ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कुछ नहीं, AC² + BC² इज इक्वल टू AB²। तो ये कहेगी पाइथागोरस थ्योरम √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस AC²। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। आगे √2 का स्क्वायर हुआ 2, ये हुआ 1 प्लस AC²। AC कितना आया, 2 - 1 √1 विच इज 1। तो AC की वैल्यू भी क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब हमें तो बाकी रेशियोज निकालने हैं, तो साइन थीटा निकाला है, अब कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, सोक्का-टोआ में कॉस थीटा AH CAH का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है 1, हाइपोटेन्यूज है √2, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, कॉस थीटा आ गया 1/√2। ठीक भैया, ये भी समझ गए। अब क्या बचा, टैन थीटा। टैन थीटा कैसे आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। करो जरा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कितना आया, 1 निकल आया। अब अगर हमें ट्राइंगल से चेक करना है तो सोक्का-टोआ में टोआ TOA ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट कितना 1, एडजेसेंट कितना 1, तो टैन थीटा भी कितना निकल के आया 1। ठीक है, तो साइन कॉस टैन निकल आया। अब कोसेक सेक कॉट तुम खुद निकाल सकते हो। तो यार ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था जिससे तुम्हें सिर्फ पता लगेगा कि एक्चुअल में दो साइड जब दे रखी होती हैं या एक रेशियो जब दे रखा होता है तो उससे बाकी सारी साइड्स कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो आओ बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो यार ये है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, और यार ये देखो जरा, CBSE 2023 का क्वेश्चन है और cos स्क्वायर 60, sec स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 45, ये सब सीधा वैल्यूज रखनी है तुम्हें बस, और कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यूज पुट करो, खत्म करो क्वेश्चन। तो आओ एक बार वो टेबल जल्दी से बना लेते हैं। मैं इसे लिख रहा हूं, साइन कॉस टैन एंड 0 30 60 30 45 60 एंड 90। ठीक, या चलो दूसरी जगह बनाते हैं टेबल। ये लिखा साइन कॉस टैन 0 30 45 60 90। और यार तुम्हें अब याद हो जाना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, 0 1/√2 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक, अब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। टैन कैसे है, टैन आएगा 0 1/√3 1 √3 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड। तो जो नॉट डिफाइंड है वो कभी पूछेगा ही नहीं तुमसे। ठीक है, अब सीधा वैल्यूज पुट करनी है। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 30, तो आओ लिखो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 30 क्या है, आओ देखो, नहीं कॉस स्क्वायर 60 लिखा है, तो आओ कॉस स्क्वायर 60 निकालते हैं। ये कॉस 60 कितना था, 1/2 है, 1/√2 है, तो एक सेकेंड, 0, इसको अच्छे से बना देते हैं, एक सेकेंड। तो ये रफ में टेबल तुम भी बना सकते हो ऐसे। तो क्या वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। ठीक है भैया, समझ गए। अब आगे करते हैं, +4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 क्या होगा, जो कॉस स्क्वायर 30 का उल्टा होगा। अब कॉस स्क्वायर 30 क्या है, कॉस स्क्वायर 30 है, cos 30 है √3/2, तो cos स्क्वायर 30 क्या होगा, 3/4, और सेक स्क्वायर 30 क्या होगा, 4/3। तो इसको 4/3 लिख दो, लिख दिया। माइनस tan स्क्वायर 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। अब आओ डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वायर 30 क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos स्क्वायर 30 क्या होगा,
√3/2 का स्क्वायर विच इज 3/4। तो ये करा 3/4। तो यार अब बस इसको सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व करना है और आओ देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बना 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 3/4 प्लस 1/4 कितना 1, तो डिनोमिनेटर में 1। अब आओ यार एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 का एलसीएम कितना 12, ठीक। अब 4 3 ज़ा 12 तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 4 ज़ा 12 तो 16 4 ज़ा 64 माइनस 1 12 टाइम्स 12 तो माइनस आया 12। तो अब कर लेते हैं इसे सॉल्व। कितना आया 64 प्लस 15 कितना आया 74 प्लस 5 79 79 78 77 67। तो यार 67/12 है इसका आंसर। अब आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यार 67/12 भी इसका सोल्यूशन आ रहा है, तो मतलब हमने सही सॉल्व किया, ठीक है। तो आओ यार अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये है तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, तो ये एक राइट ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल्ड एट बी मतलब बी 90 डिग्री है। इफ tan a इज इक्वल टू 1 वेरीफाई दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है यार। तो बड़ा आसान है यार। सो कट हुआ TOA, tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आओ देखो लिखते हैं, सेम चीज लिखनी है हमें। tan थीटा लिख लेते हैं पहले, tan a की वैल्यू लिख लेते हैं। tan a क्या होगा, देखो ये है a एंगल, एंगल a। tan a क्या होगा ऑपोजिट, दिस इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट CB अपॉन AB। तो आओ लिख लो, tan a को लिखते हैं हम CB अपॉन AB और ये कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ CB इज इक्वल टू AB, ठीक भैया। tan a इज इक्वल टू CB अपॉन AB और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो यार अब अगर मैं AB को उठा के उस तरफ ले जाऊंगा तो CB और AB बराबर निकल आएगा, ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। तो यार अब क्योंकि हमें साइन AB निकालना है, कॉस AB निकालना है, तो हम क्या करेंगे CB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू K, किसी कांस्टेंट के बराबर अज्यूम कर लेंगे इसे, ठीक है भैया। तो CB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू K, किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया हमने इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस जो पूछा है वो निकाल देंगे। अब हमें साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है भैया। तो अब CB इज इक्वल टू AB हमने K मान लिया, तो ये भी K हुआ, ये भी K हुआ। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं PT लिख रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम साइड AC क्या निकल के आएगी, AC निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर विच इज √2K, ठीक है। तो AC निकल के आ गई, AC क्या निकल के आई √2K, ये भी लिख दिया। तो अब हमें निकालना क्या है 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। तो 2 लिख दिया। साइन ए क्या होता था, सो कट हुआ SOH ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट क्या है K, हाइपोटेन्यूज क्या है √2K। तो आओ साइन थीटा लिखो K अपॉन √2K इंटू कॉस ए कितना होता था, सो कट हुआ CH एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रही एडजेसेंट ये रही हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आएगा K अपॉन √2K, ठीक है भैया। 2 तो ये लिख दिया हमने, 2 लिख दिया इंटू साइन ए लिख दिया इंटू कॉस ए लिख दिया। अब ये प्रूफ करना है 1 के इक्वल है, तो देखते हैं ये 1 के बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हमने इसे सॉल्व करने बैठे तो यार ये कैसे ये के कटा, ये कैसे ये के कटा, 2/√2 का स्क्वायर आया विच इज 2/2 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, बस एक K एज्यूम करना था, उससे ट्राइंगल्स की सारी साइड लिखनी थी, फिर जो पूछा था वो रेशियोज एज इट इज लिखने थे और तुम्हारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। तो यार आओ बढ़ते हैं चैप्टर के अगले सेक्शन पे विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यार बहुत सिंपल सा है, मतलब 3 आइडेंटिटीज हैं और याद तुम्हें एक ही करनी है क्योंकि उससे दोनों डिराइव हो जाती हैं। तो यार ये रही तुम्हारी आइडेंटिटी जो तुम्हें याद करनी है विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तुम सबने सुनी भी होगी, देखी भी होगी और बहुतों को ये याद भी होगी। तो ये याद कैसे करनी है, कुछ नहीं करना यार, 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन कॉस टैन, 3 मेन रेशियोज है हमारे, साइन कॉस टैन, पहले का स्क्वायर करा दूसरे का स्क्वायर करा दोनों को ऐड करा इज इक्वल टू 1, ठीक है भैया। तो ये तो पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट भैया बाकी 2 आइडेंटिटीज कैसे याद करेंगे हम, तो यार बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि इसी आइडेंटिटी को अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या निकल के आता है, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यार पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी, उस पूरी आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद क्या निकल के आई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये है तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी जो तुम्हें याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम पहली को साइन से डिवाइड करो निकल जाएगी दूसरी।
ठीक है भैया, ये हो गई दूसरी आइडेंटिटी। अब तीसरी आइडेंटिटी कैसे आएगी, कुछ बच्चों के दिमाग में खुद ही आ गया है। पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अब हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो इसी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को अब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो यार ये तुम्हारी तीसरी आइडेंटिटी निकल के आ गई, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तुम्हारी तीन आइडेंटिटीज हैं, तीनों याद कर लो तो बहुत अच्छा, और अगर तीनों याद नहीं हो रही तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिर्फ ये याद करो और डिवाइड करके ऑन द स्पॉट दोनों आइडेंटिटीज डिराइव कर लें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज के और इस चैप्टर के और क्वेश्चंस पे। तो यार ये लिखी है तुम्हारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इनका प्रूफ भी इसी में लिखा है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज विद प्रूफ लिखी हुई है तुम्हारी। ठीक है, समझ गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे एक्चुअल क्वेश्चन पे जो हम सॉल्व करने वाले हैं, वो एक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। अब यार भैया ये तो हो ही नहीं पाएगा, मुझे देख के लग रहा है। जहां tan थीटा लिखा हुआ दिखे वहां साइन बाय कॉस कर दो, जहां कोसेक लिखा हुआ दिखे उसे 1 बाय साइन कर दो। तो वही काम करेंगे हम इधर भी, और फिर देखना कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो यही करना है। क्या बोला था, जहां साइन कॉस के अलावा कुछ भी है उसे उठा के साइन कॉस में कन्वर्ट करना है बस। तो सेक लिखा है, सेक क्या होता है 1 बाय कॉस। ठीक, और ये है 1 माइनस साइन ए। ठीक है भैया, समझ गए। इंटू सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए, और टैन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है भैया, गॉट इट। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉमन, 1 प्लस साइन ए। ठीक भैया, समझ रहे हैं, इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करोगे और कितना आएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, तो यार कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, समझ गए। तो अब यहां न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो अब तुम लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी 1, ये तुम खुद लिखना, यूजिंग आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। तो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है। तो यार कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, हेंस आवर आंसर इज 1 एंड हेंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ठीक है, तो यार हेंस प्रूव्ड लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, और ये साइड और ये इक्वल्स टू के बाद का काम साइड साइड में नहीं, नीचे नीचे करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यार ये भी सेम क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट है, बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सेम काम करना है इसमें। कॉट ए को क्या लिख दोगे, कॉट ए को क्या लिखोगे, अब देखो टैन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए क्या होगा बताओ, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसे लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, फिर से लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, राइट, पहले एलएचएस सॉल्व करो फिर आरएचएस सॉल्व करो, और एलएचएस आरएचएस लास्ट में इक्वल आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यार ये है तुम्हारा 5वां क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यार बच्चों को ना ऐसे रूट वाले क्वेश्चन देख के बहुत डर लगता है कि भैया रूट आ गया अब तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो यार जब भी रूट आ रहा है ना तो बहुत सिंपल है, ये है तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक नंबर 4। जहां भी तुम्हें दिखे रूट उसको तुम्हें क्या करना है, रैशनलाइज। भैया रैशनलाइज क्या होता है हमें तो पता ही नहीं, कोई नहीं, ये भी समझा दूंगा। तो रूट रैशनलाइज मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है, देखो जहां भी तुम्हें अंडर रूट में ऐसा कुछ लिखा मिले तो रैशनलाइज क्या करना होता है, 1 प्लस साइन है डिवाइड बाय 1 माइनस साइन है, प्लस माइनस का साइन है उस साइन को बदल दो, और उसी 1 माइनस कॉस ए था तो 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहां 1 माइनस साइन है तो हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि सब पे रूट लगा है तो उस पर भी रूट लगा देंगे। तो आओ देखो, सिंपली रैशनलाइज करना है। जिन बच्चों को रैशनलाइज का मतलब पता है वो सीधा समझ गए होंगे देख के, साइन ए डिवाइडेड बाय ये होगा 1 माइनस साइन ए। अब रैशनलाइज भी नहीं लिखना, रैशनलाइज भी अगर तुम ना लिखो तो भी चलेगा। इसे सिंपली तुम्हें 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई करा एंड 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1 माइनस ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या बना 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में बन गया 1 प्लस साइन ए
का स्क्वायर एंड होल पे अंडर रूट लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या बना, 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, तो ये क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो साइन उस साइड भेजो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख दो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, और यार ध्यान से देखो डिनोमिनेटर पर भी रूट लगा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर ए पर भी रूट है, ये मिस्टेक नहीं करनी है तुम्हें। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, और अब क्या करना है, जब डिनोमिनेटर लिखा है और न्यूमरेटर में दो चीजें प्लस में है, तो डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली दोनों टर्म्स के नीचे भेजते हैं। ठीक है भैया, समझ गए। तो क्या करें, इसको लिख दें 1 बाय कॉस ए और इसे लिख दें साइन ए बाय कॉस ए। ठीक भैया, समझ गए। तो 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेकेंड, और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टैन ए। तो ये हो गई तुम्हारी एलएचएस सिंप्लीफाई। और अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो आरएचएस भी तुम्हें सेक ए प्लस टैन ए प्रूव करना है, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और हेंस प्रूव लिख के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो यार ये भी प्रूव वाला क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैं तुम्हें अप्रोच सिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं प्रूव वाले क्वेश्चंस। तो यार अब तुम ध्यान से देखो, एलएचएस में कुछ कुछ लिखा हुआ है, आरएचएस में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो बड़ा सिंपल सा काम है, एलएचएस सॉल्व करो, आरएचएस सॉल्व करो, और एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव करो। ठीक है, तो आओ पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यार पहला रूल क्या था कि जहां भी साइन कॉस के अलावा कुछ भी है उससे उठा के साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, बस। आओ पहले वही करते हैं। 1 अपॉन कोसेक ए लिखा है तो क्या बन जाएगा ये, 1 अपॉन साइन ए, बिल्कुल ठीक। माइनस साइन ए है तो बनेगा साइन ए ही, ग्रेट। उसके बाद सेक ए को लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, ठीक है भैया। माइनस कॉस ए तो माइनस कॉस ही रहेगा। तो ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, एलसीएम ले लेना है। ये साइन ए जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस ए जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसे। तो ये हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। और यहां बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक भैया, बिल्कुल समझ गए। अब यार वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन ए, नहीं थीटा नहीं लिखना था, सॉरी, कॉस स्क्वायर ए लिखना था उसे, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर है। ठीक है भैया, लिख दिया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक भैया, अब एक कॉस ए से एक कॉस ए कटा, एक साइन ए से एक साइन ए कटा, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके क्या निकल के आई, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके आई साइन ए इंटू कॉस ए। ग्रेट, समझ गए भैया। अब इस एलएचएस को हम ऐसे ही रहने देंगे, अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आओ देखते हैं। तो राइट हैंड, अब अगले पेज पे लिखो सॉल्विंग आरएचएस। पहले वाले में लिखना था तुम्हें सॉल्विंग एलएचएस, अब तुम लिखोगे सॉल्विंग आरएचएस। और यार आरएचएस क्या है तुम्हारा, 1 बाय टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना था, फिर से वही, जहां साइन कॉस नहीं है उठा के साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो यार 1 बाय टैन ए को लिखो साइन ए बाय कॉस ए, ये लिख दिया साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिखो, कॉस ए बाय साइन ए, कॉट ए को हमने लिख दिया कॉस ए बाय साइन ए। तो यार अब हमने साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दिया, अब क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना है। तो ले लेते हैं 1 बाय, अब देखो एलसीएम कैसे लोगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस ए साइन है, ठीक है भैया, नॉमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां कॉस ए साइन ए जब एलसीएम आ गया तो इसे कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर है। तो कर लो, आओ, ये हो गया साइन स्क्वायर है। ऐसे ही इस तरफ करोगे ये आएगा कॉस स्क्वायर है। और यार ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो ये कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो इधर आया कॉस ए इंटू साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यार ये तो पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1, तो ये निकल के 1 आ जाएगा। और इफेक्टिवली तुम्हारी राइट हैंड साइड क्या बचेगी, कॉस ए इंटू साइन ए। तो यार हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, और ये है हमारी आरएचएस और यही थी हमारी एलएचएस,
विच वाज साइन इनटू कॉस ए, तो तुम्हें बस एक स्टेटमेंट लिखनी है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो मैं HP लिख रहा हूं, तुम ये स्टेटमेंट लिख देना, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आओ बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो यार ये क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है बट खुद देखो, तुम्हें सॉल्व करना ही है। 1 + tan स्क्वायर है, बड़ा आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जहां साइन कॉस दिख रहा है साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, जहां tan या कॉट दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है साइन कॉस में कन्वर्ट करो। उसके अलावा तुम आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आओ अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो यार ये है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, और यार ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, PYQ में काफी बार रिपीट हुआ है, तो आओ देखो इसे। क्वेश्चन क्या कहता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज √2 इंटू कॉस थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज √2 साइन थीटा। भैया ये तो बड़ा मुश्किल है, cos थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा पूछा है। ठीक है, तो यार मुझे ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है अभी, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ रूट लगा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया रूट देख के रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये नहीं होगा रैशनलाइज, वो रैशनलाइज तब करना है जब साइन थीटा या cos थीटा के ऊपर रूट है। ठीक है, तो ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या करें भाई, यहाँ रूट दिख रहा है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, और मुझे ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे पता है, वो क्या होती है, 1 होती है। तो कॉस थीटा साइन थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैसे बनाऊं, इस तरफ स्क्वायर करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं। तो आओ स्टेप 1 लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्टेप 1 इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे क्या आएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे नॉर्मल स्क्वायर करते हैं वैसे ही होगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। RHS में क्या होगा, √2 का स्क्वायर होता है 2, और cos थीटा बनेगा cos स्क्वायर थीटा। तो यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट अभी सुनो, 2 साइन थीटा cos थीटा मैं इस साइड छोड़ रहा हूं, बाकी सब मैं उस साइड ले गया। तो 2 cos स्क्वायर थीटा है राइट हैंड साइड में, और यहां पर है 1 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 1 cos स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा मैंने cos स्क्वायर थीटा, और अब मैं साइन स्क्वायर थीटा भी उठा के ले गया, तो क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक भैया, समझ में आ गया। अब क्या करूं भैया मैं, अब ध्यान से देखो जरा, मैंने तुम्हें इसको उठा के 1 करने के लिए क्यों नहीं बोला, क्योंकि जैसे ही cos थीटा माइनस साइन थीटा आया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, अब यार ये वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तुम बड़े आराम से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। तो आओ वही कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दो, cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक भैया, समझ गए। अब क्या करें आगे, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो तुम्हें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी थी, वो कितनी थी, √2 कॉस थीटा। तो अब इसकी जगह पे √2 कॉस थीटा पुट कर दो, तो बस ये लिखा तुमने √2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर आया, अरे ये थीटा लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। हमें चाहिए क्या, साइन थीटा, हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये टर्म हमने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जनरेट कर ली ऑलरेडी। अब क्या करना है, सीधा कैंसिल करना है, √2 है यहाँ पे, तो 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। तो ये √2 मैंने यहां से काटा, इसको मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया, एक √2 यहां से कटा, कॉस थीटा यहां से काटा मैंने, कॉस थीटा यहां से कटा, और यार देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, √2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जिसकी वैल्यू क्या आई, √2 साइन थीटा। तो यार हमें क्या प्रूव करना था, शो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज √2 साइन थीटा, और हमने क्या प्रूव कर दिया, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज √2 साइन थीटा। तो यार हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यार आओ बढ़ते हैं इस चैप्टर के एक और प्रूव वाले क्वेश्चन पे, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही। आओ देखते हैं कैसे होगा। इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। कुछ बच्चे सोच रहे हैं भैया ये तो बड़ा आसान है, cos A is equal to cos B, यहाँ से cos काटा, यहाँ से cos काटा, A is equal to B। बहुत जोर से चाटा पड़ेगा ऐसे बोलोगे तो। cos और sin को तुम cos A by cos A इसको काट के 1 लिखोगे,
बट सिर्फ कॉस कॉस को नहीं काट सकते तुम, ठीक है, क्योंकि कॉस ए क्या है, एक रेशियो है, और कॉस बी क्या है, एक दूसरा रेशियो है, ठीक है। तो ठीक है भैया, समझ गए, बट अब होगा कैसे? तो यार कुछ नहीं है, जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखा, इसका मतलब ये बात समझ जाओ कि वहां एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बस इतना ही पता है तुम्हें, ठीक है। तो ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स। तो यार राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हें पता है क्या होता है, दो अक्यूट एंगल होते हैं, एक राइट एंगल होता है। तो जब ए और बी अक्यूट एंगल्स हैं तो क्या राइट एंगल कौन सा होगा? सी होगा राइट एंगल, ठीक है भैया, आसान था ये तो। ये रहा सी, ये रहा बी, और ये रहा बी, ये रहा ए, ठीक है। तो अब क्या बोला, अक्यूट एंगल्स ए एंड बी, ये है एंगल ए, ये अक्यूट, ये है एंगल बी, ये भी अक्यूट, ठीक है भैया, समझ गए। अब क्या बोला उसने, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो आओ कॉस ए लिख लेते हैं। तो यार सोक्का टोआ में कॉस क्या होता था, सोक्का सी एच, कॉस क्या होता था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक भैया, समझ गए। अब क्या करो, आओ कॉस से लिखते हैं। तो आओ कॉस से लिखते हैं। कॉस ए क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट इस एंगल ए के लिए क्या है, ए सी एडजेसेंट है, हाइपोटेन्यूस है ए बी, तो लिख देते हैं ए सी अपॉन ए बी। तो लिख दिया ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब आओ कॉस बी लिखते हैं। कॉस बी क्या होता है, कॉस बी क्या होगा, वही होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यार ये है कॉस बी। अब बी के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, अब ये मत बोल देना, क्योंकि एंगल बी के लिए ये वाली साइड ऑपोजिट साइड है। एंगल बी के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो है बी सी, ठीक है। तो कॉस बी कैसे लिख लेगा, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो लिख दो कॉस बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक भैया। अब क्या बोला, कॉस इज इक्वल टू कॉस बी, इक्वेट कर दो इन दोनों को। ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। आप कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, फिर पागलों वाले लिखा, ये डोंट डू दिस, ये मत करना, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी एक पूरी लेंथ है, तो अगर कटेगा तो ए बी पूरा कटेगा, ठीक है। तो ए बी कट गया, तो क्या निकल के आया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो क्या बोला उसने, दिस ए सी इज इक्वल टू दिस बी सी, ठीक है। और यार ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं वो होता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यार आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यार आओ ऐसे समझते हैं सिर्फ में, ये एक प्रॉपर्टी है, ये मान लो एक ट्राइंगल है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में जरूरी नहीं है, ये हर ट्राइंगल में चलेगी, ए बी सी। इस ट्राइंगल में अगर तुम्हें बता दिया कि ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। अच्छा, मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। अब मैंने कोई एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, फिर से सुनो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया बी सी इज इक्वल टू ए बी, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स मतलब ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, दिस एंगल सी, और बी सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। सो यार ये है तुम्हारी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर मैंने ये साइड इस साइड के बराबर प्रूफ कर दी, तो इसका ऑपोजिट एंगल विच इज दिस, ये किसके इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट एंगल के विच इज दिस। तो हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो तुम्हें सिंपल लिखना है, यूजिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल सिंस AC is equal to CB, hence angle A is equal to angle B. तो यार hence proved, ठीक है। अब आओ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यार ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, कॉट थीटा दे रखा है, ये और ये निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, ये तो बड़ा ही बेकार क्वेश्चन है। आओ पहले ये सॉल्व कर लेते हैं।
कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा? कॉट थीटा का स्क्वायर करके, कॉट थीटा का स्क्वायर करके, विच इज 7/8 का स्क्वायर करके। तो 7 स्क्वायर कितना 49 और 8 स्क्वायर कितना 64। खत्म। ये हो गया सेकंड का सोल्यूशन। अब आओ, ये तो तुम खुद ही कर सकते हो। आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, कॉड थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा और कॉस थीटा यूज हो रहा है। तो यार कॉड थीटा जब दिया है तो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं निकाल सकते हम क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आओ देखो। सिंपल यार, वही करना है जो पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। ट्राइंगल बनाना है, इसको थीटा मान लेना है, एक ट्राइंगल अज्यूम करना है ABC। अब ध्यान से सुनो, सो कट हुआ टो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट किसका उल्टा है? टैन का उल्टा है, ठीक है। टैन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो कॉट क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट कितना दिया है? 7/8। तो बस ये कर दो। एडजेसेंट क्या है? देखो इस एंगल के लिए एडजेसेंट क्या है? AC एडजेसेंट है, और ऑपोजिट क्या है? BC एडजेसेंट है, ठीक है। तो कॉट थीटा 7/8 दिया है, इसका मतलब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट कितना है? 7/8। तो एडजेसेंट को कितना दे दो? 7, ऑपोजिट को कितना दे दो? 8। ऐसा भी कर सकते हो तुम, बट जब हम पेपर में लिखते हैं तो हमें थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम द कॉमन रेशियो टू बी के, ऐसे लिखेंगे। लेट्स अज्यूम द कॉमन रेशियो टू बी के, ये तो V बन गया। तो लेट्स अज्यूम द कॉमन रेशियो टू बी के, ठीक है। तो कॉमन रेशियो के लिख दिया। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ थीटा मिसिंग है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7/8, ठीक है भैया, समझ गए। तो कॉमन रेशियो के का क्या मतलब है कि ये जहां 7/8 लिखा है वो एक्चुअली 7K और 8K लिखा हुआ है, और वो के कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो बस अब अपने को ये करना है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट में 7K और 8K लिख देना है, ठीक है। एडजेसेंट हो जाएगा 7K, ऑपोजिट हो जाएगा 8K, ठीक है। इससे अब अगर तुम हाइपोटेनस कैलकुलेट करोगे तो 49 + 64, 49 + 64 बाहर के स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आएगा? √113K, ठीक है। अब क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो। तो अब निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? साइन थीटा फिर से सब कट हुआ, OH, साइन OH ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट कितना? 8K, हाइपोटेन्यूज कितना? 113K। तो साइन थीटा सीधा लिखो 8K अपॉन अंडर रूट ऑफ 113K, K से K कटा। कॉस थीटा कितना? 7K बाय अंडर रूट 113K, फिर से K से K कटा। साइन थीटा 8/113 का रूट, कॉस थीटा 7/113 का रूट। अब क्या करना है, बस इक्वेशन में पुट कर देना है। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा कितना होता है? खुद बताओ। ये होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना हुआ? ये हुआ cos स्क्वायर थीटा। और 1 - cos स्क्वायर थीटा कितना हुआ? ये हुआ sin स्क्वायर थीटा, ठीक भैया। अब cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? cot स्क्वायर थीटा। और यार cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हम ऊपर ही निकाल के आए हैं। कितनी आई वैल्यू ऊपर? 7/8 का होल स्क्वायर कर देना, विच इज 49/64। तो 49/64 इज आवर आंसर, ठीक है। अब आओ चेक करते हैं। तो यार 49/64 पहले का भी आंसर है और यही दूसरे का भी आंसर है। अब देखो इन्होंने सॉल्व कैसे किया है। इन्होंने साइन थीटा की वैल्यू रखी फिर स्क्वायर किया, कॉस थीटा की वैल्यू रखी फिर स्क्वायर किया। हम इनसे ज्यादा समझदार हैं। हमने क्या किया? हमने ऊपर आइडेंटिटी लगाई, नीचे आइडेंटिटी लगाई, इसको मिला के हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया, और फाइनली सीधा कॉट की वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक है। तो यार ये थे कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और अभी और क्वेश्चंस देखने के लिए तुम हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज की वीडियो देख सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर की PDF और प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से तुम इन्हें डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यस, टिल देन बाय बाय।